Hello everyone. You are warmly welcome in my YouTube channel Let's Crack English. Today I am back with you to my second part of synthesis. Synthesis का फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर चुके हैं, तो उसका सेकंड पार्ट जो है सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस. पिछले वीडियो में हमने किया था सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार से कनेक्ट करते समय हम सिंपल सेंटेंस ही बनाएं. इस बार हमें क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइंट करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए, अगर आपके सामने दो सिंपल सेंटेंसेस हो, एकदम साधारण वाक्य दे रखे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमें किस प्रकार के कंजक्शंस का यूज करना है वो लिस्ट यहां दे रखी है. एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज. देखिए, इनका प्रयोग हम उन सेंटेंसेस के अंदर करते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, और नॉर्मली दोनों सेंटेंस के अंदर किसी पर्सन के बारे में, उसकी कोई स्पेसिफिक फीचर है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में बात की जाती है, तो उनको हम इनमें से किसी भी एक कंजक्शन को लेकर के कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, ही इज रिच, ही इज रॉयल. अब देखिए, दोनों सेंटेंस है वो किसी एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी दो अलग अलग क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि ही जो है वो रिच भी है और लॉयल भी है. तो इस सेंटेंस को जब हम एंड या बोथ एंड में से किसी से भी जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, जो सिमिलर पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट सिमिलर है तो हम उसको हटाएंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट सिमिलर है तो हम उसको हटाएंगे. देखिए, ही इज रिच एंड लॉयल, अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो इस प्रकार वाक्य बनेगा. इवन बोथ एंड से भी जोड़ा जा सकता है. ही इज, बोथ पहले आ जाएगा, बोथ रिच एंड लॉयल, यानी बोथ एंड से जोड़ेंगे तो एंड अपने प्लेस पर ही रहेगा, केवल आपको रिच से पहले यहां पर बोथ यूज कर देना है. इसको हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हैं. ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो लॉयल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिया इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल. यहां भी देखिए, रिया की दो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है, तो रिया इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल ऐसे भी बना सकते हैं, रिया इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल. रिया इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल. इस प्रकार से भी बन सकता है. सिर्फ आपको प्लेसमेंट ध्यान रखना है कि जो सिमिलर पार्ट है उसको देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में रिया इज जो है, अगले सेंटेंस में रिया के लिए शी प्रोनाउन का यूज किया गया है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं. इज जो वर्ब है हम इसको भी हटा सकते हैं. जो डिफरेंट पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, इसको हम चूज कर लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है, गौरी इज जनरस, हर ब्रदर इज जनरस. इस सेंटेंस में देखिए, हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, तो यहां पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, गौरी एंड हर ब्रदर इज जनरस, गौरी एज वेल एज हर ब्रदर इज जनरस. अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार से सेंटेंस आप कनेक्ट करते हैं, यहां तो देखिए गौरी भी सिंगुलर पर्सन है, हर ब्रदर भी सिंगुलर है. मान लीजिए यहां पर ब्रदर की जगह अगर ब्रदर्स लिखा हो, तो आपको क्या करना है कि यहां पर हमने जो वर्ब यूज की है इज जो है, हमेशा एज वेल एज से जुड़ने वाले सेंटेंस में क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है. जैसे अगर गौरी सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इज आएगा. गौरी की जगह अगर यहां पे हर ब्रदर्स आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा. यानी एज वेल एज से पहले हम जिस नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लेके आनी है. सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है. बाकी देखिए, इनमें से किसी भी कंजक्शन को लेकर के आप किसी भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं उसके सेकंड टाइप की ओर. दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी अगर दो सेंटेंस है जो एडवर्स बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न बात बता रहे हैं, वहां पर हम कुछ डिफरेंट कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं. लाइक बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस. तो ये जो आपके कंजक्शन है, इनका यूज हमें तब करना है जब आपको लगे कि दो सेंटेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट बातें कर रहे हैं. लाइक रवि इज पुअर, ही इज इंटेलिजेंट.
अब इस सेंटेंस में देखिए रवि पुअर है, तो ये उसकी फॉल्ट बता रहे हैं, उसकी कमी बता रहे हैं, उसका माइनस पॉइंट है। दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंट है, ये उसका प्लस पॉइंट बता रहे हैं। तो देखिए एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप एंड, बोथ एंड से कनेक्ट ना करें। इनके लिए हमारे पास डिफरेंट कंजक्शंस है, उनका यूज करेंगे हम। रवि इज पुअर बट इंटेलिजेंट, रवि इज पुअर yet इंटेलिजेंट, रवि इज पुअर स्टिल इंटेलिजेंट, इनमें से किसी का भी यूज करके हम इस एग्जांपल को बना सकते हैं। नेक्स्ट, द क्रिकेटर वाज टायर्ड, ही प्लेड वेल। इसमें भी देखिए दो डिफरेंट सिचुएशन बताई गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि क्रिकेटर टायर्ड था, फिर भी वो वेल प्ले किया, उसने अच्छा खेला, यानी टायर होने के बावजूद अच्छा खेलना। दोनों जो परिस्थितियां हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन बयान कर रही है, दूसरी पॉजिटिव सिचुएशन। तो इनको भी हम यूज करेंगे। द क्रिकेटर वॉज टायर्ड yet played well, the cricketer was tired still played well, the cricketer was tired however played well, the cricketer was tired nevertheless played well। तो इन सेंटेंस में आपको क्या करना है, अगर दोनों सेंटेंस डिफरेंट बातें करते हैं, एक दूसरे से विपरीत बातें करते हैं, तो वहां पर आप इनमें से किसी भी एक कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है चॉइस। जब हमारे पास चॉइस होती है, विकल्प होते हैं, तो वैकल्पिक वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कुछ डिफरेंट कंजक्शंस का यूज करते हैं। और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और नेदर नॉर, इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो ही नेदर नॉर का यूज करें। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, इनका यूज किया जाएगा। नेदर नॉर का यूज सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेंटेंस में करना है जिसमें नॉट लगा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसमें देखिए चॉइस है आपके पास, या तो आप वर्क हार्ड कीजिए या फिर आप फेल हो जाइए, दोनों में से एक काम तो होगा। तो अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। सो वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू टेक टी, यू टेक कॉफी। अब यहाँ पे देखिए यू टेक, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो सिमिलर है, तो उसमें से नेक्स्ट सेंटेंस के पार्ट को हटाया जा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा यू टेक टी और कॉफी, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। यू टेक टी एल्स कॉफी, यू टेक टी, यू टेक आइदर टी और कॉफी। आपको याद रखना है आइदर और का यूज हमने कहां पे किया है, टी से पहले हमने लिखा है आइदर और कॉफी से पहले लिखा है और। याद रखें, दो जो डिफरेंट चीजें हैं उनके बीच में और आएगा और उससे पहले आएगा आइदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट नो फ्रेंच, आई डू नॉट नो चाइनीज। अब इसमें देखिए डू नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे डू नॉट है, डज नॉट है, डिड नॉट है, या कोई भी नेगेटिव अदर वर्ड दिया हुआ है, तो वहां पर हम इनमें से किसी विकल्प का यूज करने के बजाय यूज करेंगे नाइदर नॉर का। तो सेंटेंस बनेगा, देखिए अब जब आप नेदर नॉर का यूज करें, जो अपने आप में स्वयं नेगेटिव सेंस देते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, इस डू नॉट को दोनों सेंटेंस में से ही रिमूव कर देना। अब देखिए क्या पार्ट बचा है हमारे पास, आई नो फ्रेंच, आई नो चाइनीज। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे सिमिलर पार्ट को, वो क्या है हमारे पास, आई नो। अब डिफरेंट पार्ट क्या बचा है हमारे पास, फ्रेंच और चाइनीज बचा है, तो इनके बीच हम यूज करेंगे नेदर नॉर। तो सेंटेंस बनेगा आई नो नेदर फ्रेंच नोर चाइनीज, यानी व्यक्ति कह रहा है कि ना तो वो फ्रेंच जानता है ना ही वो चाइनीज। तो याद रखें नेदर नोर का यूज करने से पहले डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नेगेटिव सेंस वाले वर्ड को जरूर हटा दें, वरना डबल नेगेटिव होकर के इसका सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कारण और परिणाम बताने वाले वाक्य, यानी जब एक एक्शन का इफेक्ट दूसरे एक्शन पे पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के वाक्य को जोड़ने के लिए कुछ नए कंजक्शंस यूज लेते हैं, लाइक सो, सो दैट, देयरफॉर, हेंस। इनमें आपको याद रखना है
कि कोई एक सेंटेंस जिसमें एक्शन हो रहा होता है उस एक्शन का रिएक्शन दूसरे सेंटेंस पर भी पड़ता है। तो देखिए जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं, हर प्रकार के अंदर कुछ डिफरेंट बातें हैं। किसी के अंदर दोनों सेंटेंस है वो सिमिलर बात कर रहे हैं, किसी के अंदर हम डिफरेंट चॉइस की बात करते हैं, किसी के अंदर हम एडवर्सेटिव बातों की के बारे में कर रहे हैं। और ये जो वाक्य है इसमें एक्शन और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे सेंटेंस पे पड़ता है। उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम डिफरेंट प्रकार के कंजक्शंस का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है he got injured he could not run। अब यहाँ पे देखिए इंजरी की वजह से वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एक्शन हो रहा है उसका कंप्लीट इफेक्ट पड़ रहा है उसकी रनिंग के ऊपर। तो देखिए अगर इस प्रकार का वाक्य आता है जिसमें पहला जो सेंटेंस है या ऐसा सेकंड सेंटेंस भी हो सकता है जहां पे एक एक्शन का रिएक्शन दूसरे सेंटेंस पे पड़े या उसके इफेक्ट की वजह से दूसरा कार्य हो रहा हो, तो सेंटेंस बनेगा he got injured so he could not run। he got injured therefore he could not run। he got injured hence he could not run। इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए she worked hard she succeeded in her life। तो सेंटेंस बनेगा she worked hard so she succeeded in life। she worked hard so that she succeeded in her life। she worked hard therefore she succeeded in her life। किसी का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है we eat food we may live, कि हम फूड खाते हैं ताकि हम लोग लिव कर सके। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा we eat food so that we may live। इस प्रकार से बनेगा we eat food so we may live। इस प्रकार से किसी भी कंजक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये चार टाइप के सेंटेंस है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो ये चार प्रकार के सेंटेंस है। अगर आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे तो इजीली ये चीज आपको समझ में आएगी। I hope you like this video and I wish you like and subscribe on my channel. Thank you. Bye bye.